हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एमपीएसबी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, एग्जाम कंप्लीट हो गया है और बच्चों को काफी देर से वेट है कि सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें बताइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। तो मैंने बच्चों को बोला था कि मेरे पास रिव्यू और मेरे पास डाटा आने दो, और मैंने खुद एग्जाम को जाके स्क्रीन के सामने फेस किया है। बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे को रिव्यू दिए हैं, और उसी के बेसिस पे आज हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ये कोई वैसे कट ऑफ नहीं रहने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये मैंने खुद फील किया है क्योंकि मैं भी एग्जाम को अपेयर करके आया हूँ। एग्जाम का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, नेगेटिव मार्किंग कितने बच्चों ने किया है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे बच्चों का स्कोर कितना आ रहा है, ये डिपेंड करता है कट ऑफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए यही चीजें हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, किसी भी टीचर को बुरा बोलने से पहले उसकी मेहनत को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है, टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। जितने भी टीचरों ने जो भी क्लासेस ली है, आई थिंक मेरे हिसाब से उनका वो बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। आया या नहीं आया वो डिपेंड नहीं करता है, उन लोगों ने उनकी मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि नहीं आया, किसने बोला नहीं आया, क्वेश्चंस बने हैं वहां से। ठीक है, तो ये एक नर्सिंग, और जो नर्सिंग वाला कैंडिडेट है या नर्सिंग जिसने किया है वही समझ सकता है कि भाई जो टीचर्स पढ़ा रहा है उसमें से क्वेश्चंस बने हैं या नहीं बने हैं। ऐसे ही किसी टीचर की मेहनत को हम जाया नहीं कह सकते। ठीक है, तो आई होप सभी टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, जितने भी टीचर ने क्लासेस ली है वो बहुत अच्छे तरीके से ली है। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि भैया उन लोगों ने बहुत अच्छा फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दिया है, और उससे आपका बेस क्लियर हुआ, तभी जाके आपके जो नंबर आ रहे हैं 60-70 नंबर आपके आ पा रहे, नहीं तो आप इतने भी नंबर नहीं लेके आ पाते। ठीक है, तो मैंने कहीं पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कोई ऐसा बोल रहा है कि सर हमारे टीचर ने पढ़ाया तो उसमें से नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका बेस क्लियर हुआ तभी जाके आप को रिलेट करके वो दूसरे क्वेश्चन को क्या करके आए होंगे कि ठीक करके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के, क्योंकि बच्चे काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। और बच्चों ने खुद मेरे पास, देखो मैंने तो एक ही शिफ्ट का एग्जाम को अटेंड किया हुआ था, जिसका तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि वो एग्जाम काफी अच्छा था। ठीक है, ज्यादा ना तो हार्ड था ना मॉडरेट था। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि बच्चों आपने कितना पढ़ा है, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसी आपकी तैयारी थी, उस बेसिस पे आपको एग्जाम को लग सकता है। ठीक है, आपका लेवल हो सकता है आपको हार्ड लग सकता है, हो सकता है आपका जो लेवल है आपको मीडियम लग सकता है, हो सकता है आपको इजी भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें इजी भी थे। ठीक है, तो यदि आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, और यदि नहीं की होगी तो आपको ऑब्वियसली हार्ड लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि ओनली एग्जाम का वेट मत कीजिए, पहले से अपनी तैयारी को पक्का कीजिए, पहले से अपनी तैयारी रखिए, ताकि आने वाले समय में और भी एग्जाम आएंगे तो उस एग्जाम को क्या करोगे आप, अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा था कि एमपीएसबी का जो एग्जाम है वो नॉर्सेट जैसे एग्जाम को टक्कर देता है। ठीक है, और इस बार तो उन्होंने माइनस मार्किंग को भी एड ऑन कर दिया। बहुत सारे बच्चों को तो देखो पता ही नहीं था कि इसमें माइनस मार्किंग है, बहुत क्वेश्चन अटेंड कर दिए, 47 उन्होंने गलत किए हैं। ठीक है, कितने नया 47 क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, वो उन लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है, सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कितना था। ठीक है, इससे पहले ये मानिए, देखो कल मैंने सेकंड शिफ्ट का यहाँ पे पोल एक स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, यदि आपने किया होगा तो यहाँ पे ओनली 59 बच्चे हैं जिन लोगों ने बताया है, 59 बच्चे। ठीक है, समझने वाली ये बात है, 59 बच्चे हैं जिन लोगों ने बोला है कि सर हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 55 से लेके तो 60 आ रहे हैं। ठीक है, वही यदि बात करूं 26 100 में से 26 बच्चे हैं जिन लोगों ने बोला है कि भैया सर हमारे जो मार्क्स है वो 60 से लेके 65 आ रहे हैं। ठीक है, और 4% लोग हैं जिन लोगों ने बोला है 65 से लेके तो कितने आ रहे हैं उनके 70, मतलब 4%। आप समझ सकते हो इस चीज से कि भाई क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है और जो आपकी तैयारी है वो उस डायरेक्शन में नहीं थी जिस डायरेक्शन में एमपीएसबी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और भाई यदि मैं बात कर लूं आपसे, ओनली 11% बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का जो आंसर आ रहा है, जिन लोगों के मार्क्स आ रहे हैं वो 70 से लेके तो 80% तक आ रहा है। ठीक है, अब 55 से नीचे वाले बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने 55 से नीचे इसलिए नहीं बताया कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 50 तक आ रहे हैं आपके नंबर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं आगे अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर भाई बात कर लेते हैं मैं आपसे फर्स्ट
जो पहले मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 9% बच्चे हैं जिन लोगों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 55 या फिर बोल सकते हैं 70 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। 75 से लेके तो 80 तक उनके मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे बच्चे कितने 9% है। वही यदि मैं आपसे बात कर लूं 70 से 75 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, तो 70 से 75 नंबर आ रहे हैं 9% बच्चों के। 65 से लेके तो 70 नंबर आ रहे हैं 17% बच्चों के, ठीक है। फिर भाई आपसे बात कर लूं 60 से लेके 55 नंबर आ रहे हैं वो 64% बच्चों के, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। और देखो ये चीजें हैं मैंने आप बच्चों से ही पूछी हुई है, ठीक है। मैं किसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसे ही कट ऑफ बता दिया एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, बच्चों ने कैसे अटेंड किया है। बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत माइनस मार्किंग की है, हद से ज्यादा माइनस मार्किंग की है, ठीक है। तो आई थिंक जो कट ऑफ होने वाला वो ज्यादा नहीं जाने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं जाएगा। जैसे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा उसके थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। यदि आप इस चीज को समझोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको हमारे यूट्यूब जो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने कल यहाँ पे आपको डाला हुआ था, जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा हुआ था और बच्चों ने काफी हद तक हमको रिस्पॉन्स किया हुआ है। जैसा मैंने ये भी डाला था तो बच्चों ने बताया है कि सर हमारे मार्क्स इतने आए, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबके क्या क्या मार्क्स है, ठीक है। देखो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। कोई बोल रहा है कि पेपर लीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर कहाँ से लीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि उनके कितने क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 53 सही है, क्वेश्चन 29 रॉन्ग है। तो ये मतलब देखो जो भी सिंपल चीजें हैं बहुत सारे बच्चों के इसी तरह है कि रॉन्ग उन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस मार्किंग जाएगा तो कैसे कट ऑफ निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको समझना होगा कि इस बार जो है बहुत सारे बच्चों ने दिया है, मैं बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे मतलब कम से कम 100-200 बच्चों से ज्यादा मेरे पास डाटा है, इस बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप पे। और यूट्यूब चैनल पे तो काफी बच्चों ने मेरे को पोल किया हुआ है, तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसकी पीडीएफ को ओपन करते हैं, ठीक है। पीडीएफ ओपन करेंगे तो समझेंगे कि सर पीडीएफ में हाँ सबसे चीजें समझ में आएगी कि क्या डाटा है, कितना पोस्ट है, नॉर्मल पोस्ट कितना है। और देखो दोनों ही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सिस्टर ट्यूटर का बताऊंगा, साथ ही साथ आपको नर्सिंग ऑफिसर का बताऊंगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत रहने वाली है, क्योंकि सीट्स आपका 2300 प्लस था, ठीक है। तो आप समझते हैं हम इसका रूल बुक देख लेते हैं। और रूल बुक को यहाँ पे मैं डाउनलोड करूंगा बच्चों। रूल बुक को डाउनलोड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले रूल बुक को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ही कट ऑफ पे। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बट आपको एग्जैक्टली चीजें यहाँ पे मैं बता दूंगा कि हाँ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ज्यादा भी किसी चीज के कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने वैकेंसी टेबल की ओर। और वैकेंसी टेबल की ओर हम आ गए हैं और सबसे पहले देख लीजिए सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। देखो टोटल पोस्ट बहुत सारी है। टोटल पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 1200, ठीक है। नॉर्मल जो टोटल पोस्ट है, मैं अभी आपसे नर्सिंग ऑफिसर की बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो मैं इसमें आपको यहीं पे बता देता हूं कि टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और जो टोटल पोस्ट है आपकी 2300 प्लस पोस्ट है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की कितनी है बच्चों, 2300 पोस्ट है। अब देखो इसमें अलग अलग पोस्ट है, एक सर्विसमैन का पोस्ट अलग निकलेगा, संविदा वालों का अलग निकलेगा, ठीक है। इसका कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं, इनका बाद में आपको लेके चलूंगा। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट वाले बच्चों का, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वाले बच्चे हैं उन लोगों की पोस्ट में आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि उन लोगों की पोस्ट यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट जो बच्चे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मतलब ये है कि कोई भी कैटेगरी उन पे लागू नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब एक्स सर्विसमैन संविदा वालों को हटा के, क्योंकि इन लोगों को तो बेनिफिट मिलने वाला है। संविदा वालों को 5 या 10 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा तो उनका सिलेक्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि यदि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो यू डोंट गिव, ठीक है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ आपसे रिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। देखो 2300 पोस्ट है। अब इस पोस्ट में मैंने डिवाइडेड कर दिया सारी पोस्ट को। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि ओबीसी वाले बच्चे, ठीक है। ओबीसी वाले बच्चे, इन लोगों की जो सीट्स थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 245 है। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की 231 है। ये बिना कैटेगरी वाले बच्चों की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एससी वाले बच्चों की कितनी देखने को मिलेगी आपको, तो एससी वालों की 133 पोस्ट है, ठीक है। और सही ईडब्ल्यूएस वालों बच्चों की मिलेगी आपको 160, ठीक है। तो ये तो पोस्ट हो गई, इसी के बेसिस पे मैं आपको अब कट ऑफ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप मानते हो बिना एक सर्विस में इनको हटा दिया मैंने, ठीक है।
संविदा वालों को भी मैंने इसको मैं हटा दिया, ठीक है। अब रही बात नॉर्मल बच्चे, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चे, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम का लेवल आप बोल सकते हो मॉडरेट टू हाई, ठीक है। आप सिंपल भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। मॉडरेट टू हाई आपका एग्जाम पेपर हमको देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स की कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई आ जा सकता है, ठीक है। बट अराउंड फिर वही वाली बात आ जाती है कि यदि आपकी पोस्ट इतनी सारी है तो फिर कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मुश्किल से ही ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का जा रहा है 10% ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों का जो मार्क्स है वो 70 प्लस जा रहा है, ठीक है। 10% ही बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने शब्द एग्जाम दिया है, जिसमें से ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का मार्क्स किस में जा रहा है, 70 प्लस जा रहा है। वो बच्चे ऐसे ही मैं बता देता हूँ, कुछ तो उसमें सीएचओ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सीएचओ बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ बहुत लंबे समय से वो प्रैक्टिस में, इसलिए बहुत अच्छा करके आए हैं, ठीक है। बाकी और भी ऐसे बच्चे हैं जो एम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के भी मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो घबराने की बात नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम हमारे कट ऑफ के, ठीक है। तो कट ऑफ आ जाती है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की है और ये कट ऑफ आपको डायरेक्ट वाले बच्चों की देखने को मिल रही है। तो देखो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ आ रही है, जो भी बच्चे हैं, मैं मानता हूं जो भी बच्चे जो 70 प्लस लेके आ रहे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद अटेंड किए, क्वेश्चन का पेपर क्या था, ठीक है, लेवल क्या हुआ है, आसपास के जो आपके लेब है, ठीक है, सारे लेब में पूछा है, सबके नंबर नहीं आए हैं, ठीक है। तो भाई साहब आपके जो 70 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो यू विल बी गेट द, आपकी जो जॉब है वो आपको मिल जाएगी यदि आपको चाहिए। मैं सिस्टर ट्यूटर का अभी नहीं बता रहा हूँ, सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी का रिगार्डिंग मैं अभी पीछे लेके आऊंगा, उसका कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। ये ओनली अभी आपको मैं नर्सिंग ऑफिसर का बता रहा हूँ जिसमें आपकी चीजें है, ठीक है। फिर यही बात कर लेते हैं आपसे, और ये भी देख लो, पहले बता दो संविदा का भी नहीं है, एक सर्विस में करनी है, ठीक है। फिर आते हैं आपके ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट का यदि मैं मान के चलूँ, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जितना भी मैंने असेस किया है, बच्चों ने जो भी मेरे को डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, यदि आपके जो नंबर है ओबीसी कैंडिडेट, यदि आपके जो नंबर है, ठीक है, मैं बता देता हूं, यदि ओबीसी कैंडिडेट है, आपके नंबर 67 से लेके तो 72 तक आ रहा है, ठीक है, 67 या 72 तक आ रहा है, तो आपके चांसेस है 100% चांसेस है कि आपको 100% चांसेस है कि मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये वेरी कर सकता है, 67 जो मैंने लिखा है ये 65 तक भी आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत लंबा, बहुत बड़ा वैकेंसी है और बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दैट मींस की कट ऑफ नॉर्मल जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। फिर वही बात कर लेता हूं मैं ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट का मैंने कंप्लीट कर दिया, सॉरी, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे एससी कैंडिडेट का, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट का जो सीट है 143 है, ठीक है, 143 सीट है और काफी बच्चे एससी कैंडिडेट के यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। तो एससी कैंडिडेट का यदि मैं बात करूं आपसे कि कितना कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, चलिए 65 से लेके तो 68 या 67 या 69 जा रहा है, पर अराउंड रहेगा 65, ये एक बॉर्डर लाइन है। यदि आपके नंबर एससी कैटेगरी में है आफ्टर माइनस मार्किंग, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो नहीं चाहिए, आफ्टर माइनस मार्किंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आफ्टर माइनस मार्किंग यदि आपके 65 नंबर आ रहे हैं और यदि आप बिलोंग कर रहे हैं एससी कैंडिडेट, ठीक है, एससी कैटेगरी से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर में आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। आप कौन बोल रहे हैं, या हम आपसे बोल रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय आपको ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, सर एसटी कैंडिडेट का भी हमें बता दीजिए। तो एसटी कैंडिडेट का देखो बच्चों सीट्स कितना है, तो सीट्स 200 के अराउंड एसटी कैंडिडेट का हमको देखने को मिल रहा है। तो देखो इसमें चीजें क्या है कि इसमें एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ आएगा 60 तक आ जाएगा, और 60 ये आ सकता है 55 50 57 56 में भी आ जाएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये आ जाएगा, ठीक है। बट मेरा मानना है कि अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये 60 है, इससे नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा, और ये चला जाएगा 62, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। आप आए जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप देख लीजिएगा, और आप मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि पहले भी हमने कट ऑफ आपको बताया हुआ है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, यदि कट ऑफ आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अब जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मैरिट लिस्ट, क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कैसा सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आंसर की कब आएगी, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा, ठीक है, और आपको भटकने की
की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो हमेशा कम रहती है। देखो क्यों कम रहती है, क्योंकि उनके जो रिजर्वेशन की सीट है वो कोई नहीं खा सकता। ठीक है, तो 60 प्लस यदि आ रहा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, ठीक है, तो आराम से आपका 65 तक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट्स भी ज्यादा नहीं है, 100 सीट्स आपके अराउंड हमको इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है वो टफ था, थोड़ा टफ था। हाँ, आई थिंक सभी बच्चों को लग रहा है कि टफ है, मॉडरेट टू हाई, जैसे मैंने बोला मॉडरेट टू हार्ड है पेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के स्कोर इतने नहीं आए। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। जो नंबर स्कोर है 55 से 65 में 50% बच्चे हैं जिनके स्कोर आए हैं। कितने? 55 से लेके 65, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा ना, आई थिंक सभी का इतना नंबर आ रहा है। 55 से लेके तो 65 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब 70% बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि जिन लोगों के इसी स्कोर में आ रहे हैं। तो यदि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे तो हाउ टू कट ऑफ ज्यादा, ठीक है, वो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। मुझे नहीं पता, पर मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या है कि यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ लीजिएगा। सीट्स मैंने बता दी कितनी थी, और मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ आपको कितना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं, मैंने आपको ये बताई। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ सिस्टर ट्यूटर का। ठीक है, आप सिस्टर ट्यूटर का देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले तो आप हम सिस्टर ट्यूटर की उस पे चलेंगे कि भाई सिस्टर ट्यूटर में पोस्ट कितनी है। ठीक है, तो देखो ये आ गया सिस्टर ट्यूटर का हम पोस्ट समझेंगे। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का काफी लंबा पोस्ट है। देखो, और जो यहाँ पे लिस्ट निकलेगी, एक लिस्ट निकलेगी जिसमें मैरिड, अनमेरिड और आपके कॉलेजेस का नाम आ जाएगा। उसमें मैरिड आएगा, वेटिंग आएगा, ये सारी चीजें लिखी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है कि आपको मेडिकल कॉलेज कौन सा मिलेगा, वो आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको, यदि हाँ आपका मेडिकल कॉलेज, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि यदि आपका जो रैंक है, जो आपका नंबर है वो 75 नंबर से ऊपर आ रहा है तो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं सीधी भर्ती के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, तो यदि सीधी भर्ती की मैं यदि आपसे बात करूं तो ओनली 50 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे 86, ठीक है, 86 सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है, नॉर्मल वाली। ठीक है, भाई आपसे एक सर्विसमैन का वैकेंसी है, भाई आपसे संविदा कर्मचारियों की वैकेंसी। ठीक है, तो देखो संविदा कर्मचारी वगैरह जो भी बच्चे हैं उन लोगों का सिलेक्शन इजी हो जाएगा यदि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी, इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसका कट ऑफ क्यों ज्यादा जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जो भी नंबर मैंने बताया है ना कि जिसके भी 75 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, वो सारे बच्चे क्या करेंगे कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी या जो भी कैटेगरी है, ठीक है, उसको ले लेंगे। ठीक है, कैसे, अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या चीजें होने वाली है इसमें। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ मैं इसमें बता देता हूं आपको। आपकी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 75 प्लस रहेगी। ठीक है, किसमें रहेगी? आपकी सिस्टर ट्यूटर में। ठीक है, वही आपसे बात कर लेता हूं मैं ओबीसी कैंडिडेट का। ठीक है, तो ओबीसी कैंडिडेट का भी यहाँ पे आप मानो या ना मानो 70 प्लस ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, सिस्टर ट्यूटर में 70 प्लस ही जाने वाला है। ठीक है, और एससी कैंडिडेट का यदि आपसे बात करूं तो एसटी कैंडिडेट का भी आपको 68 से प्लस ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं है। सीट आप देखो ना, सीट 5 सीट है। ठीक है, 8 सीट है और 5 सीट है, तो इसमें कितने बच्चे का फाइट करेंगे, आप इस चीज को समझो। ठीक है, ये डायरेक्ट वालों को बता रहे, तो इसमें अलग ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें समझिएगा। फिर एसटी कैंडिडेट का बात करो, एससी में देखो सीट देखो 11 और 6 है, मतलब कितनी सीट है? 17, टोटल 17 सीट है, तो इसका कट ऑफ तो हाई जाएगा ना। ठीक है, वही बात करो, इसका भी 65 तो ऊपर ही जाएगा, तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने फॉर्म को फिल किया है बिना किसी कैटेगरी के सिस्टर ट्यूटर में। ठीक है, और यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो देखो 16 और 8 इसमें, ठीक है, 24 वैकेंसी इसमें, तो इसका भी भैया जाएगा। ठीक है, 65। ठीक है, 60 से प्लस ही जाने वाला है सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी के लिए किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ। ठीक है, अब मैंने देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये फाइनल कट ऑफ हो गया, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। मैंने जितने भी बच्चों से पूछा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो जो नंबर आ रहे हैं ना 75 या 70 से प्लस, वो सारे बच्चे सिस्टर ट्यूटर में ही भरेंगे, क्योंकि उनको शिफ्टिंग वाइज ड्यूटी करने का कोई मजा नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि नहीं है भैया, सिस्टर क्यों लेंगे वो, आप 2800 ग्रेड पे क्यों लेंगे जब 36,200 ग्रेड पे मिलेगा, तो वो उस चीज के लिए भागेंगे ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर वाले बच्चों का जो कट ऑफ रहेगा वो कम रहेगा, और सिस्टर ट्यूटर वाले बच्चों का जो कट ऑफ रहने वाला है बच्चों, वो हाई जाने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को वेरी कर लीजिएगा, आप घबराइए मत। जितने भी बच्चों का नंबर आ रहा है
50-55, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर में तो उन लोगों के लिए चांसेस है कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। SC ST OBC वाले बच्चे तो बिल्कुल इस चीज को मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे वो असिस्टेंट ट्यूटर की वैकेंसी के लिए भागेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं भागेंगे। क्यों भागेंगे, जब आपको अच्छा ग्रेड पे मिलेगा तो आप उस चीज के लिए भागोगे ना, क्यों आपने 10,000 रुपए का नुकसान करोगे सीधा सीधा सैलरी में, ठीक है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब आ जाती है बात हमारी नर्सिंग ऑफिसर वाले बच्चों की, जो संविदा वाले हैं और वो वाले बच्चे हैं जो एक सर्विसमैन है, ठीक है। देखो भाई साहब, आपकी सीट में कोई अदर बच्चा क्या कर सकता है, नहीं ले सकता सीट, ठीक है भाई। चलो पहले हम इसी को निपटा देते हैं, असिस्टेंट ट्यूटर, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखो निकल के आ रही है ये। अब अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की देखो, इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल इंसान इसकी सीट्स को नहीं ले सकता, ठीक है। एक सर्विसमैन वाला होगा तो वो ओनली इसको लेगा, ठीक है। तो इनका कट ऑफ देखो बहुत कम जाने वाला है, मेरे हिसाब से बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। यदि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है, अनरिजर्व कैटेगरी में असिस्टेंट ट्यूटर में यदि 70 नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। AWS वाले बच्चे भी ऐसे ही है, ठीक है, 65 से आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। SC वाले बच्चे हैं यदि आपके आ रहे हैं तो आप भैया मेरे को जो लगता है 60 नंबर से भी लेके चले जाओगे, ठीक है। और OBC वाले बच्चे हैं ये भी 65 तक ही सिलेक्शन ले जाएंगे। किस में बता रहा हूँ, एक सर्विसमैन में बता रहा हूँ, ठीक है, किसका, असिस्टेंट ट्यूटर का, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेता हूं मैं संविदा वाले बच्चों का। संविदा वाले में देखो कितना सीट्स रखा है, मतलब आपके डायरेक्ट वाले बच्चों से ज्यादा सीट्स यहाँ पे रखा है संविदा वाले बच्चों का, ठीक है। यहाँ पे 29 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी में संविदा वालों के। आप देखो संविदा वालों बच्चों का एक रीजन क्या है कि उनको 5 या 10% आपको मिलेगा, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। यदि आपके नंबर 55 भी आ रहे हैं, ठीक है, 55 भी आ रहा है, आपको 10 नंबर मिले तो 65 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपके नंबर 65 आ रहे हैं, ठीक है, और कैटेगरी के 22 यदि कट ऑफ आपको जा रहा है 70 तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो सबसे अच्छी बात है, मैं संविदा वाले बच्चों को बता देता हूँ, यदि आपका स्कोर 60 से है, किसी भी कैटेगरी में हो आप बच्चों, तो आपका सिलेक्शन है। हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी में थोड़ा सा हाईएस्ट चला जाता है, 70 या 65 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट सुनिए एक चीज को, बात सुनिए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी या AWS या OBC में हो और आपके जो नंबर संविदा में है, यदि आपके नंबर 60 आ रहे हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट भी मिलेगा 5 या 10% का, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन भुगता है, ठीक है। जो भी बच्चे संविदा में है, चाहे किसी भी कैटेगरी की बात कर लूं मैं, उनका नंबर 60 से ऊपर आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और एक सर्विसमैन में तो कोई भी उनकी जॉब नहीं ले सकता, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है जो 55 है ना, ये सारे बच्चे इनकी सीट खा सकते हैं, ठीक है। क्यों खा सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ रहेगा, SC वाला बच्चा खा लेगा अनरिजर्व कैटेगरी की, ST वाला खा लेगा, OBC वाला बच्चा भी खा सकता है इनकी सीट, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में यदि जो परमानेंट वाले बच्चे हैं अनरिजर्व वाले, उनका स्कोर अच्छा आना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो समझे इस चीज बात को, ठीक है। अब वही ये सेम टू सेम क्राइटेरिया देखो पता है यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे होगा, नर्सिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी में, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी वाली में देखो एक सर्विसमैन है और एक संविदा वाला, ठीक है। हम इनकी सीट को छेड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं छेड़ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्विसमैन का बता देता हूँ, देखो, हाँ, नर्सिंग ऑफिसर एक सर्विसमैन में अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, इनको तो डायरेक्ट बेनिफिट है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, ठीक है, यदि अनरिजर्व कैटेगरी 65 आ रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। OBC में आपका 60 आ रहा तो यू विल बी गेट द सिलेक्शन, ठीक है। SC कैटेगरी में 60 आ रहा, ठीक है, या 57 तक भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी में भी आपका 55 तक भी आएगा ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। AWS में ST ST के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये टोटल ऑल नर्सिंग ऑफिसर का मैंने बता दिया। यदि आप एक सर्विसमैन में हो और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पुख्ता है, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। बट ये सारे सिलेक्शन तब है जब आपने माइनस मार्किंग करके मेरे को बताया होगा तो, ठीक है। यदि आपने मेरे को कैलकुलेट करके नहीं बताया होगा तो ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। फिर अनरिजर्व कैटेगरी की जो और SC ST की जो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। देखो आती है अब बात संविदा वालों की, ठीक है। संविदा वालों की इनमें सीट्स कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। सीट से बहुत ज्यादा सीट्स यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। कम से कम 500 प्लस सीट्स संविदा वालों की है इस बार से के नर्सिंग ऑफिसर में। तो आप चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा, यदि आपकी जो नंबर है, ठीक है, मैं ये नंबर एड ऑन करके नहीं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। देखो संविदा में यदि आपका जो नंबर है, ठीक है, ऑल ओवर कैटेगरी की यदि बात कर लूं मैं, तो यदि 65 आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन 100% चांसेस है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। OBC कैंडिडेट में यदि आपका जो नंबर है 63 से आ रहा है तो आपका 100% चांसेस, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी नंबर तो मिलेगा ना, 5% या 10% जो भी मिलेगा वो आपको मिलने वाला है, ठीक है।
एससी कैंडिडेट में आपका जो नंबर आ रहा है 57, इसके बाद आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट में यदि आपके में बात करूं, ठीक है, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा एसटी कैंडिडेट में, चलो मैं बात कर लेता हूं एसटी में, ठीक है। 55 भी आ रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 55 आ रहा है ना। संविदा वालों बच्चों का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट बहुत अच्छा है। बेनिफिट किस चीज का अच्छा है, कि बेनिफिट इस चीज का अच्छा है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा, नंबर मिलेंगे, ठीक है। नंबर मिलेंगे इन द सेंस की देखो, मान लीजिए आप एससी, देखो अब मैं आपको पूरा करके ही बता दे, ठीक है। 55 नंबर आप क्या है एसटी कैंडिडेट हो, 10 नंबर आपको मिले या 5 नंबर मिले, कितने हो गए बच्चों, 60 हो गए। और अदर इंसान उस चीज को छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता, क्योंकि जिसके पास सर्टिफिकेट है जो संविदा में है वही उस जॉब को छीन सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन उधर नहीं है, ठीक है। आपका 3 या 4 कैटेगरी में ये चीजें बटेगी, ठीक है। एक तो डायरेक्ट वाले बच्चे हो जाएंगे, एक सर्विसमैन हो जाएंगे, एक संविदा वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आप इस चीज को वेरी कर पाएंगे कि भाई हमारा सब 55-50 हमारे 65 नंबर आए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और संविदा वालों का 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसको 10 नंबर मिलेंगे तो टोटल 60 हो जाएंगे ना, ठीक है भाई। जैसे मैंने बताया 65 नंबर अनरिजर्व का, ठीक है। 5 नंबर भी मिले तो 70 हो जाएंगे। यहाँ तो बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं ना, तो इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक आपको जो मैंने कट ऑफ बताई है वो क्लियर कट हो गई हो आपके सामने कि आपको किस प्रकार की कट ऑफ आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो आंसर की 1 वीक में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट है उसमें टाइम लगेगा, 1 मंथ या 15-20 दिन आपको लग सकता है। तो इस चीज के लिए वेट कीजिएगा, और हर एक अपडेट के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सबकी बता दी, फाइनल भी मैंने बता दी। अब आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो आपका जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर है, एम्स के लेवल का पेपर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, ठीक है। मैंने एनओ की सॉरी देखो मैंने नर्सिंग ऑफिसर का बताया, आपको सिस्टर ट्यूटर का बताया, मैंने आपको एक सर्विसमैन का बताया, आपको संविदा वालों का बताया, ठीक है। ये सारी कट ऑफ मैंने बताया, ठीक है। देखो एक सर्विसमैन में जो बच्चे आ रहे हैं उनको बेनिफिट है, संविदा वाले बच्चों को आ रहे बेनिफिट है, चाहे वो सिस्टर ट्यूटर में हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर में, ठीक है। दिक्कत बच्चों को यहाँ आने वाली है, जो नर्सिंग ऑफिसर में है वो डायरेक्ट वाले बच्चे, और जो सिस्टर ट्यूटर में वो डायरेक्ट। यहाँ पे कंपटीशन होगा आपका, ठीक है। इधर कंपटीशन नहीं है, आपको उस चीज से मतलब नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार भैया हमारे 2100 प्लस पोस्ट है, आपकी इतनी पोस्ट नहीं है, आपके पास कम से कम 800 से 900 ही पोस्ट है, बाकी सारी पोस्ट एक सर्विसमैन और संविदा वालों की है, ठीक है। और एक सर्विसमैन और संविदा वालों में भी कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी में लड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको जो आपका कंपटीशन है वो 800 या 9000 सीट में, सॉरी 900 सीट में होगा, जो चीजें मैंने बताई। और जो मैंने कट ऑफ बताई है इस चीज का वेट कीजिए, आने वाले समय में ही आपको कट ऑफ इसी प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने बता दी, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने समझा कि भाई हम रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है। देखो मैं पहले कट ऑफ नहीं बताता हूँ, कभी भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि नहीं बताता हूँ कि जब तक बच्चों के सारे रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, सारे बच्चे अपने घर नहीं पहुंचेंगे, सारे बच्चे अपने को नहीं बताएंगे कि सर हमारा पेपर ऐसा गया, ठीक है। वो सारे 53 है, 65 है, 23 गलत थे, 20 गलत है, ठीक है। तो 4 या 5 नंबर तो आपके ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर आपके जो नंबर है वो बिलो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा मार्क्स, अच्छा पेपर गया या नहीं गया वो डिपेंड नहीं करता, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं और रखिएगा, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बहुत है, आपने देखा होगा कि आपको सेंटर, ठीक है, मैंने कुछ समझ में ना, शिवपुरी से लेके तो बच्चा जबलपुर सेंटर मिला है, ये किस प्रकार का कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हो कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। 20,000 से लेके तो 50,000 बच्चे आई थिंक एग्जाम के लिए आए, क्योंकि अलग अलग 11 सिटीज में सेंटर थे, ठीक है। 11 सिटीज में सेंटर थे और हर जगह पे, ठीक है। मान लीजिए जबलपुर सेंटर भी था ना, तो ट्रेन में पता है कोई भी अलग पैसेंजर नहीं था, सारे ही स्टूडेंट्स थे तो जो एग्जाम के लिए गए हुए थे, ठीक है। मदर्स थी, फादर्स थे, और भी रिलेटिव जो साथ में गए थे, तो वो सारे बच्चे इस प्रकार के गए हुए थे, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी हो गई है, ठीक है। आगे आंसर की आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी यदि वीडियो समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक अपडेट के लिए, बिल्कुल पुख्ता अपडेट के लिए, क्योंकि ये आपको जो अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं और बिल्कुल सटीक अपडेट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये एग्जाम पेपर मैंने अटेंड किया, ठीक है। मैं तो रिव्यू के लिए गया था, बच्चों को समझा पाऊंगा कट ऑफ के लिए कि किस प्रकार का, ठीक है। तो मेरे को समझ में आया कि एग्जाम का जो लेवल है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई है। आई थिंक मेरे हिसाब से सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम थोड़ा टफ था, तो यू विल बी गेट द नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक
ऑल चीजें क्लियर है। अब कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने कट ऑफ रेट का इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि आपको और मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। आप और मेरे को स्कोर बताएंगे कि सर हमारे पास इतने हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में इतने हैं, तो मैं आपको और चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट जरूर करिए कि आपका कट ऑफ कितना आ रहा है, मेरे को जरूर अपने मार्क्स बताइए और मैं अच्छी से चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और थैंक यू सारे ही जितने भी टीचर, देखो सबसे अच्छी बात है किसी भी टीचर को, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, ठीक है। टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आई थिंक मेरे को जहां तक लगता है बहुत ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, कोई वो भगवान तो नहीं है कि भैया सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर छप जाते, बट जिसको नहीं पता नर्सिंग का वो कैसे समझ पाएगा कि भैया कितनी मेहनत लगती है किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, किसी इतना सारा डाटा लाने के लिए। ठीक है, हमने भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिए हैं बच्चों को। ठीक है, उसमें से भी आए होंगे। ठीक है, क्यों कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो सेम टू सेम लैंग्वेज नहीं आती है, ये वही बच्चा जान सकता है जिसने नर्सिंग किया होगा। ठीक है, जिसने क्वेश्चन पेपर को अटेंड किया। ठीक है, बट एक लैंग्वेज बना के पूछी जाती है, एक एक शब्द भी यदि उसमें मिल गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपके को रिलेट करके आपका बेस क्लियर करके आप उसमें से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल वाले ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लिए, बहुत अच्छी मैराथन क्लासेस लिए, जिसमें से क्वेश्चंस आए ही हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं आते क्वेश्चंस। ठीक है, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप किसी के टीचर को बुरा मत बोलिए। ठीक है, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप किसी भी टीचर को बुरा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखना है, जिन भी टीचरों ने आपको मेहनत की है बहुत अच्छी की है, आप टीचर को बुरा मत बोलिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक हो कि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के, ठीक है, 9754573292 पे कॉल या मैसेज करके आपकी क्वारी को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आने वाली है मध्य प्रदेश में एमपीसीएचओ की वैकेंसी। ठीक है, तो एमपीसीएचओ की वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी। एनएचएम की वैकेंसी आएगी तो उसके क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, वो देखो बच्चे बताएंगे कि हाँ सर आपके क्वेश्चन पेपर, आपने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें से काफी क्वेश्चन हमारे बने हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है अपने लिए, अपने मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।